आज हम आपको जिस गुप्त स्थान पर लेकर आए हैं उसका नाम है राधा बावड़ी। और ये रास स्थली भी है, भजन स्थली भी है, भजन कुटी भी है। बहुत ही अलौकिक आनंदमयी ये स्थान है। ये बिल्कुल शांत, यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि ये वृंदावन है ही नहीं है। ये तो स्वर्ग जैसा यहाँ पर आनंद प्रतीत हो रहा है। यहाँ इस भजन स्थली में इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है जिसका शब्दों में कुछ बयान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर रज है। तो इस रज के और इस ब्रज के इस अलौकिक और दिव्य स्थान के आपको संपूर्ण दर्शन कराते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी हो सके। तो चलते हैं राधा बावड़ी की तरफ और उन हरिदास जी के दर्शनों की तरफ। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, में मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री बांके बिहारी जी, आज बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं और अपने आराध्य ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं, क्योंकि बांके बिहारी जी आज सभी भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। इसीलिए आज बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए इतना भक्तों का सैलाब लगा रहता है। आज हम जिस स्थान पर आए हैं, ये स्थान परिक्रमा मार्ग में पड़ता है और इसे राधा बावड़ी के नाम से भी जानते हैं। और श्री हरिदास जी, जिन्होंने बांके बिहारी जी को अपनी भक्ति शक्ति और अपनी साधना से प्रकट किया, उन बांके बिहारी जी को प्रकट करने वाले श्री हरिदास जी के बहुत ही भव्य स्थान पर आज हम आ चुके हैं। उनकी जन्म स्थली पर आ चुके हैं, जहां पर राधा बावड़ी भी है और उनका रज, इस ब्रज की रज में, इस कुटी में, वृंदावन धाम का ये बहुत ही बड़ा और रहस्यमयी गुप्त स्थान है। तो आज इसी के दर्शन आपको कराते हैं। यहाँ के सेवायत जी से भी आपको संपूर्ण जानकारी कराएंगे और आप आगे सेवायत जी से जानते हैं इस ब्रज भूमि के इस अलौकिक स्थान के बारे में क्या महत्वता है और यहाँ पर संत जनों की भूमि में इस राधा बावड़ी में किस तरीके का आनंद महसूस करते हैं। राधे राधे। राधे राधे भैया। श्री हरदास कुंज बिहारी, ये श्री धाम वृंदावन के अंतर्गत राजपुर ग्राम, जो वृंदावन का प्राचीन गांव है, यहाँ पंच ऋषियों के हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद नित्य विहार की प्राप्ति के लिए श्री नारद जी की कृपा से 5 ऋषियों ने यहाँ जन्म लिया राजपुर गांव में। गंगाधर, गुरजन, जपना, भगना, भीला। तो गंगाधर जी के यहाँ चित्रा मैया के यहाँ से स्वामी श्री हरदास जी महाराज, जो ललिता जी के अवतार, उनका जन्म हुआ 1537 में। उनसे पहले उनके प्रथम शिष्य, जिनको रस सागर कहते हैं रसिक समाज में, स्वामी श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज, 1532 में उनका यहीं जन्म हुआ राजपुर ग्राम में। और यहाँ चतुरदास जी महाराज, जिनकी चतुर बिहारी ठाकुर जी, चतुर बिहारी जी की बावड़ी बोली जाती है, वो ठाकुर जी का मंदिर और बावड़ी के दर्शन हैं। और स्वामी भगवत रसिक देव जी की भजन स्थली है, उनकी भी बावड़ी बोली जाती है। यहाँ प्राचीन लता पता रज, ये सब स्थान तटिया स्थान के अंतर्गत है। तटिया स्थानीय संपत्ति के देख रेख मालिक हैं। यहाँ संत लोग अपना भजन करते हैं। पक्षी सेवा, गौ सेवा सहज में जो बन जाती है, वो सब सेवा करते हैं। इसको गुप्त रखने की आज्ञा है। इसलिए भैया, जय जय श्री राधे श्री हरदास। महाराज श्री के श्री मुख से और पवित्र हृदय से आपने जाना इस पवित्र स्थान गुप्त वृंदावन के बारे में। ये आप सामने जिस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, ये दर्शन आपको मिलते हैं परिक्रमा मार्ग में। और ये सामने ही परिक्रमा मार्ग है और परिक्रमा मार्ग के बगल में ही ये रोड आ रहा है। और इसी रोड पर तब आप इस स्थान पर आ जाएंगे तो यहीं पर आपको ये दिखाई दे जाएगी श्री स्वामी हरिदास जी की जन्म स्थली राजपुर गांव। ये आप देखेंगे तो यही वो स्थान है। अब हम चलते हैं यहाँ से अंदर
की तरफ में जहाँ पर स्वामी हरिदास जी के बहुत ही भव्य दर्शन हैं। और ये यहाँ पर गौशाला है, गौओं की यहाँ पर सेवा करते हैं महाराज। और ये सामने ही अगर आप देखेंगे तो यही वो रास्ता है जिस रास्ते के माध्यम से हम राधा बावड़ी की तरफ जाने वाले हैं। और ये श्री हरिदास धाम, श्री हरिदास गौशाला, श्री पच्छी बिहार। और यहाँ पर अगर आप ऊपर देखेंगे श्री हरिदास धाम, स्वामी विट्ठल विपुल देव जी की जन्म स्थली। तो चलते हैं इसी प्राकट्य श्री स्वामी हरिदास जी की जन्म स्थली पर। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोबर की लिपी हुई कुटियाँ, जहाँ पर संत जन निवास करते हैं। और यहीं से थोड़ा सा ही आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो वृक्ष हैं वो भी बहुत ही अलग विशेष प्रकार के ये वृक्ष हैं, आप ये देखें। और यहीं से सामने ही हरिदास जी के इस भव्य मंदिर में दर्शन हैं। और इधर की तरफ राधा बावड़ी के लिए जाते हैं। और यहाँ पर महाराज जी सेवा करते हैं इन फूलों की। ये आप देखें फूलों की माला अपने हाथों से स्वयं बना रहे हैं, जिस ठाकुर जी की सेवा अर्चना करने के लिए ये खुद यहाँ पर इन मालाओं को बनाते हैं और खुद स्वयं फूलों को चुन के यहाँ पर लाते हैं। ठाकुर जी की कितनी अलौकिक लीलाएं हैं, किस किस रूप में कैसे कैसे संतजन यहाँ इस ब्रज में सेवा करते हैं। तो चलते हैं पहले राधा बावड़ी की तरफ और फिर कराते हैं आपको इस भव्य मंदिर के दर्शन भी। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं महाराज जी यहाँ पर फूलों की सेवा कर रहे हैं। जानते हैं ठाकुर जी के लिए ये क्या नित्य ही इसी तरीके से व्यवस्था करते हैं। ठाकुर जी की पूजा अर्चना के लिए किस तरीके से इनकी व्यवस्था रहती है, जानते हैं महाराज जी के श्रीमुख से और पवित्र हृदय से। राधे राधे महाराज। ठाकुर जी की सेवा होती है, वहाँ से बाजार से आते हैं। फूल पत्ती यहाँ अंदर नहीं होती हैं अभी, खारो पानी है ना, मीठी पागल मंडी से आते हैं। तो यहाँ पे महाराज जी ने जैसे बताया तो बढ़ते हैं और आगे की तरफ जहाँ पर राधा बावड़ी के नाम से भी उसे जानते हैं। महाराज जी राधा बावड़ी नाम से भी जानते हैं और कोई भी नाम है उसका? राधा बावड़ी जानते राजपुर गांव। तो यहाँ आने के लिए भक्त कैसे आ सकते हैं, क्या कहें टेम्पू वाले ऑटो वालों से कि वो यहाँ पे पहुँचा दे? राधा बावड़ी कह रहे हैं ना, राजपुर गांव बस। और अभी हम इस मंदिर प्रांगण के बाहर में ही हैं, अभी मंदिर के अंदर नहीं गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर इस राधा बावड़ी की परिक्रमा भी श्रद्धालु जन आते हैं और वो करते हैं। और यहाँ पर आप देखें, ये देखें, ये है ब्रज की रज, यही ब्रज की रज है जहाँ पर संपूर्ण रूप से ये भजन स्थली है। और हम बिल्कुल ठीक सामने ही, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये भजन स्थली और स्वामी भगवत रसिक देवजू महाराज जी की ये भजन स्थली है। यहाँ पर भजन भी महाराज जी कर रहे हैं। तो यहाँ से अभी हम आगे बढ़ते हैं राधा बावड़ी की तरफ। और ये कितना सुंदर स्थान, ये देखें, ये वृक्ष और इन वृक्षों के नीचे राधा कृष्ण जी यहाँ पर आज भी विहार करते हैं। बड़ा ही सुंदर आनंदमयी ये श्री कृष्ण जी का स्थान है। ये देखें आप कितने भव्य दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। और इस ब्रज की रज में ही अपने जो बिस्तर हैं, कम्बल हैं, उनको बिछा के भजन कर रहे हैं इस ब्रज की रज में। तो चलते हैं राधा बावड़ी की तरफ। अभी हम आ चुके हैं श्री राधा बावड़ी। ये देखें श्री राधा बावड़ी, और ये यहीं से इसके अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार है। और यहीं पर सामने ही ये राधा बावड़ी है। तो यहाँ पर महाराज जी हमें मिलेंगे, उनसे जानते हैं कहाँ पर ये भजन स्थली है, कहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर कुटियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन और ये गुप्त रहस्यमयी स्थान, और इसी रहस्यमयी स्थान में करते हैं महाराज भजन। तो चलते हैं और करते हैं इस राधा बावड़ी के दर्शन। हमारे साथ में महाराज जी हैं, जानते हैं इस रहस्य के बारे में, राधा बावड़ी किसने बनवाई और यहाँ पर क्या महिमा है इस राधा बावड़ी की, क्यों यहाँ पर भक्तजन आते हैं और अपने को धन्य मानते हैं। राधे राधे।
राधे राधे सभी के लिए भैया। ये जो राधा बावड़ी है ये संतों का रहने का सबसे सुंदर स्थान है पूरे वृंदावन में। वैसे तो वृंदावन में जितने स्थान हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, पर हमारी नज़र में देखो जाए तो ये राधा बावड़ी सबसे सुंदर है, क्योंकि यहाँ पे सिद्ध और बढ़िया भजनानंदी संत रहे में है। ये जो राधा बावड़ी है ये है, एक बाबा ने मैंने पूछी तो बाबा ने बताई कि एक लक्ष्मण महाराज ने बनवाई थी संतों के निवास के लिए, स्वामी जी के लिए। अनेक संत उस समय यहाँ रहा करते थे। भगवत रसिकदेव जी वे तो विरक्त थे, उनको तो किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। वे तो यहाँ पे जो इनकी भजन स्थलियाँ वृक्ष के नीचे बैठ कर के भजन करते थे, वहीं सो जाते थे। और बाकी के जो संत थे वे राधा बावड़ी में रह करके, यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर कुटिया बनी हुई हैं छोटी छोटी आज भी, तो उनमें बैठ करके भजन किया करते। राधा बावड़ी को तो बोलो जावे ये प्राचीन निधिवन है, क्योंकि ये स्वामी जी को जन्म स्थली है। हाँ, सबसे प्राचीन निधिवन अगर वृंदावन में कहो जा सके तो वह राधा बावड़ी है। अगर वृंदावन में आए और राधा बावड़ी ना आए तो समझ लो कि तुम राधा रानी और ठाकुर जी के भाव से वंचित रह गए। अच्छा, ऐसा है महत्व है यहाँ का। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो स्थान है स्वामी जी का जन्म स्थान है, स्वामी श्री हरदास जी महाराज का। और जहाँ स्वामी जी प्रकट हुए हैं तो साधारण सी बात है कि ठाकुर श्री जी भी वहाँ जगह अवश्य ही रहे में। जहाँ भक्त रहे वहीं ठाकुर जी रहे में। ठाकुर जी तो कहमे में तो हूँ भक्तन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। जहाँ भक्त रहे वहीं ठाकुर जी रहे में, और भक्तन को मन भाम तो ठाकुर है हमारे ब्रज को। जैसे भक्त की रुचि देखें तैसो भेष बनाऊं, जैसे भक्त के कार्य को देखें ठाकुर जी वैसो ही भेष बना करके वैसी ही लीला करें। यह ठाकुर जी की मानता है। जैसे स्वामी हरिदास जी ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, वो निधिवन में किया, और वो उनका जन्म स्थल है ये हरिदास जी का। हाँ जी बिल्कुल, ये पुराना निधिवन हो गया। इसको प्राचीन निधिवन ही बोला जा सकता है। हाँ, यहाँ पे जो रहते हैं यहाँ वही आता है जिसके ऊपर स्वामी जी की एवं राधा रानी की कृपा होती है। नहीं तो वृंदावन में प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर देख के निकल जावे लोग, यहाँ तक तो वही आवे जहाँ पे राधा रानी की कृपा रहे। ये तो परिक्रमा मार्ग के बिल्कुल पास है, लेकिन यहाँ पर भक्तजन वैसे नहीं आ पाते, उनको पता नहीं है इस बारे में कि यहाँ पर राधा बावड़ी भी है, जहाँ पर साक्षात श्री कृष्ण जी के आज इस रज में दर्शन होते हैं। हाँ हाँ, कह तो रहा हूँ यहाँ पे हर कोई ना आ सके, यहाँ तो वही आ सके जहाँ पे राधा रानी और बिहारी जी की कृपा हो। हाँ, और संतों की कृपा सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप देखोगे एक से बढ़कर एक संत हैं, आज भी यहाँ पे सेवा करें। और ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, यहाँ के संत कभी कावते कछु मांगने ना जामे, श्री जी स्वयं ही उनकी सेवा करते ही रहे यहाँ पे। हाँ, उनकी सेवा अपने आप है, जब उनने काऊ के पास जाने की और हाथ फैलावे की जरूरत ना पड़े। हाँ, तो देख रहे हैं आप कैसा सुंदर भाव आज इस ब्रज के संतों के लिए। साक्षात राधा रानी जी यहाँ पर उनके लिए सेवा करने के लिए आती हैं, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ के ब्रज के संतों को। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जी के बहुत ही भव्य दर्शन करने के लिए अब हम प्रवेश कर रहे हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है और ये बंदरों की वजह से लगा रहता है। जैसे ही हम मंदिर के अंदर आएंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ब्रज की रज, कितना महत्व है इस ब्रज की रज का। एक एक स्थान पर यहाँ पर ये रज आप देखें, कैसा सुंदर मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। और ये भी बहुत ही आनंद यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और ये स्वामी हरिदास जी, ये देखें बिल्कुल छोटे बाल स्वरूप में हरिदास जी हैं। और यहीं पर आपको एक ऐसा चित्रपट दिखाते हैं हम जिसमें तीनों ही स्वरूपों के दर्शन हैं। ये देखें, यहाँ पर बांके बिहारी जी, हरिदास जी, और यहाँ पर आप कर रहे हैं बहुत ही सुंदर दर्शन श्री गिरिराज महाराज के, जो कि अपने आप में बहुत ही भव्य और आनंद की प्राप्ति करने वाले हैं। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो बांके बिहारी जी के दर्शन हैं, और इधर में देखेंगे तो राधा कृष्ण जी, यहाँ पर हरिदास जी भी बैठे हुए हैं और लीलाएं चल रही हैं। और ये जो दर्शन हैं आप, ये बहुत ही दिव्य दर्शन हैं। ऐसे दर्शन मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस एक ही चित्रपट के माध्यम से बांके बिहारी जी, हरिदास जी और राधा जी के दर्शन एक ही चित्रपट में यहाँ पर विराजमान हैं। और ये अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो हरिदास जी ने राधा और कृष्ण जी को अपनी गोदी में बैठा रखा है। और अभी महाराज जी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। फिर जैसे ही सेवा करेंगे तो आपको इन
सभी रहस्यों के बारे में आपको अवगत कराएंगे, कैसे कैसे यहाँ की लीलाएं हुई हैं। और ये राधा कृष्ण जी एक पलंग पर बैठते हुए और हरिदास जी अपनी वीणा से भजन करते हुए, और ये राधा और श्री कृष्ण जी को हरिदास जी गोदी में बैठाते हुए, और यहाँ पर श्री स्वामी हरिदास जी की वाणी अष्टोत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये तानसेन के साथ में वार्तालाप करते हुए हरिदास जी, और ये जब छोटे से थे हरिदास जी तो उनके माता और ये पिता हैं, तो करते हैं चरणों के भी दर्शन, जहाँ पर ये बहुत ही अलौकिक और आनंदमयी स्थान है। और यहाँ पर सूरदास जी यहाँ पर भजन कीर्तन करने में लगे हुए हैं। अभी यहाँ पर आप देखेंगे ठाकुर जी का भोग लगा दिया गया है, और पूरे इस मंदिर में बहुत ही शांति का आनंद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये भूमि श्री धाम वृंदावन है। और इस वृंदावन धाम की भूमि में बड़ा ही भव्य आनंद रस बरसता है। यहाँ पर हरिदास जी के बहुत ही सुंदर और प्राचीन दर्शन हैं, तो अभी कुछ ही देर में वो दर्शन खुलने वाले हैं, और आप लोगों को उन दर्शनों को कराते हैं किस प्रकार के यहाँ पर भव्य दर्शन हैं। और इस मंदिर के अंदर भी पूरी रज है, चारों तरफ से यहाँ पर रज ही रज है, और इस रज में विराजमान हैं श्री हरिदास जी। तो कराते हैं आपको इनके भव्य और अलौकिक दर्शन। अभी यहाँ के दर्शन खुल चुके हैं, भोग लग चुका है, और ये आप करेंगे यहाँ पर चरणों के दर्शन। हरिदास जी के यहाँ पर चरण विराजमान हैं, उनके आप यहाँ पर दर्शन करेंगे। और स्वयं हरिदास जी यहाँ पर बहुत ही भव्य दर्शन दे रहे हैं। और इन्हीं के बगल में यहाँ पर अगर आप करेंगे तो यहीं पर श्री गिरिराज जी के बहुत ही भव्य दर्शन हैं। अब आपको कराते हैं गिरिराज जी के दर्शन। ये देखें आप, ये यहाँ पर गिरिराज जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं, और इनके भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया हुआ है। काफ़ी समय से महाराज जी यहाँ पर लगे हुए थे, और उन्होंने बहुत ही भव्य श्रृंगार किया है। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है ये फुहारा, जो कि बहुत ही अधिक आनंद इस भव्य भूमि पे दे रहा। कुछ विशेष ही प्रकार का यंत्र है, जैसे एक नाग होता है, और इधर भी यहाँ पर ये रखा हुआ है, तो वे दर्शन। और अगर आप इधर मंदिर की तरफ ऊपर देखेंगे तो पूरा ये मंदिर खुला हुआ है ऊपर से, और खुला होने के बाद भी इसमें ऊपर जाली लगी हुई हैं। ये देखें आप, ये जालियाँ लगी हुई हैं, जिसमें से बाहर की हवा बहुत ही आराम से अंदर आ सके, और आनंद के साथ में यहाँ पर भक्तजन बैठ सके। और ये देखें आप, ये कितना सुंदर दृश्य आज आप इस वृंदावन की भूमि से आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर आरती हो रही है, और छिड़काव अमृत जल का किया जा रहा है। जय हो ठाकुर जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय। श्री हरिदास कुंज बिहारी, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। साथियों, आपने आज जिस आनंद रस को प्राप्त किया है इस वृंदावन की पावन धरा से, उस आनंद को हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, जिससे हमें पता चल सके कि आपको कैसा आनंद रस इस वृंदावन की भूमि से प्राप्त हुआ। तो आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी के अभी हमारे इस संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के पॉइंट को ऑल वाले पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो के कमेंट तुरंत की तुरंत प्राप्त हो सकें। तो चलते हैं, और इसी तरीके के भव्य दर्शनों आपको कराने के लिए, तब तक के लिए श्री राधा और बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।